बृहस्पति ग्रह। जय माता की मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं वृष लगन की और अलग अलग ग्रहों की अलग अलग भावों में प्लेस करवा के उसी के फलों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पुस्तकों द्वारा क्या क्या प्राप्त हो सकता है और अभ्यास के द्वारा हमें क्या क्या मिला, उस सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के पाठों का अपना एक दायरा है और समय की अपनी सीमा है। ज़्यादा लंबे पाठ, ज़्यादा बड़े पाठ बनाना भी मुश्किल है, क्योंकि कंटिन्यूअस बिना देखे, बिना कोई पहले से प्रिडिक्ट करके लिखे और बोलना भी इतना आसान नहीं होता है, खासकर ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में। क्योंकि हमारी आदत नहीं है या हमसे नहीं होता, चाहे आप हमारा ये माइनस फैक्टर समझ लीजिए कि पहले हम लिखें और फिर एक टीचर या अध्यापक की तरह लिखे हुए को बोले, ये हमारे लिए आसान नहीं है। हमारे लिए वो आसान है कि जो उस समय का समय काल परिस्थिति अनुसार जो हमने पुस्तकों के द्वारा जाना और जो ध्यान साधना बोल सकते हैं, अभ्यास बोल सकते हैं, उसके द्वारा जाना, उसको किस तरह से उन शब्दों का प्रयोग करते हुए जिसके द्वारा आम आदमी, हम और आप आसानी से समझ सके, वो बताने की चेष्टा कर रहे हैं। गुरु ग्रह या बृहस्पति ग्रह, जिनके कारकत्वों की बात की जाए तो शायद बताना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिटेल में समझाना और बताना हर आदमी की या हर ज्योतिष की, हर उस इंसान की जो ज्योतिष में थोड़ा सा भी रुचि रखता है, उसकी सबकी अपनी अपनी विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर है। जैसे गुरु ग्रह को ज्ञान के साथ जोड़ा गया। अब ज्ञान आप कौन सा प्राप्त करेंगे, ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान की सीमा क्या है। जिसका भी गुरु ग्रह अच्छा होता है उसके लिए ज्ञान एक वो शब्द है जिसको प्राप्त करने के लिए उसकी अपनी एक आयु, अपने जीवन की, उसको छोटी नजर आएगी, उसको कम नजर आएगी, क्योंकि उसके लिए ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वो हरदम कुछ न कुछ नया शास्त्रों के विषय में, वेदों के विषय में, या जिस सब्जेक्ट में, जिस भी विषय में उसकी रुचि होती है, उसकी गहराई तक जानने की प्रेरणा गुरुदेव से ही प्राप्त होती है। अगर मनुष्य के गुरु के विषय में चर्चा करें कि हम लोग कहीं पे दीक्षित होते हैं, किसी गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं, वो कारकत्व भी गुरु ग्रह के द्वारा ही प्राप्त होता है कि एक आपको प्रारब्ध के द्वारा आपके समय अनुसार जो आपकी लग्न कुंडली बनी, उसमें गुरु ग्रह का जो फल आपको प्राप्त होगा इस जीवन में, सेम उसी फलों के समकक्ष आपके प्रारब्ध ने या आपके संस्कारों ने या आपके माता पिता ने कुछ ऐसे कर्म किए थे और अपने जीवन में कुछ ऐसे गुरु बनाए थे जिनसे उनकी जीने की यात्रा जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही है, और उसी यात्रा में आपको भी सहयात्री बनाने के लिए उसी ग्रह, उसी गुरुदेव के द्वारा आपको दीक्षित करवाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि माता पिता की संपत्ति का भोग उसके पिता, पति, पुत्र, पुत्री ये सब करते हैं। वैसा ही कुछ है कि वैसे संस्कारों से ओतप्रोत होकर जब प्राणी जन्म लेता है किसी परिवार में, तो उसके लिए गुरु ग्रह उसी गुरु से दीक्षित करने की या करवाने की प्रेरणा, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप पृथ्वी पे आए हैं, वो प्राप्त करवाता है। पढ़ने में भी हायर एजुकेशन, एक होता है प्रिलिमिनरी, प्राइमरी जिसको बोला जाता है कि आप स्कूल में जाके मैट्रिक तक या कॉलेज तक आपने शिक्षा ले ली, जो आम आदमी के लिए
सबके लिए संभव है और इजीली ग्रेजुएशन मिल जाता है। लेकिन जब डिप्लोमा लेवल की पढ़ाई आती है, जब हायर एजुकेशन आती है, चाहे एमबीए से कनेक्टेड हो, लॉ वगैरह हो, या आपकी आईआईटी वगैरह हो, और भी जितनी जो वर्तमान समय में जो हायर एजुकेशन चल रही है, उसको पास करने की प्रेरणा, उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा वो गुरुग्रह के द्वारा आपको प्राप्त होगी। वैदिक शास्त्रों में रुचि, ज्योतिष सीखने की रुचि, या पुराणों को समझने में, शास्त्रों को समझने में, संस्कारों को समझने की रुचि, ये सब गुरुग्रह के द्वारा हम लोग को प्राप्त होती है। स्मृति मतलब आपकी मेमोरी पावर, आप कितना याद कर सकते हैं। कई कई बच्चों को आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी पुस्तक ही उठा के रट देते हैं, लेकिन उनका अर्थ समझ में नहीं आता है कि उस पुस्तक में जो लिखा गया है उसका एक्चुअल में मूल क्या है। जिसको वो अर्थ समझ में आता है वो है गुरुग्रह, और जो पूरी पुस्तक रट लेता है वो है बुद्ध। यहीं पे थोड़ी मिस्टेक होती है कि बुद्ध बुद्धि और विवेक के कारक है, लेकिन गुरुग्रह उस ज्ञान के कारक है जो बुद्धि और विवेक के बाद में जो सूक्ष्म रूप में आपके अंदर विद्यमान है, वो गुरुग्रह है। ब्राह्मणों की भक्ति, यहां पे ब्राह्मण शब्द जो बताया गया है वो पुरातन शब्द है। आज के समय में उसकी विवेचना आप इस तरह से कर सकते हैं, जो अपने संस्कारों में, जो अपने ज्ञान के द्वारा, जो अपने पढ़ाई के द्वारा, चाहे अध्यापक लेवल पे हो, चाहे प्रिंसिपल लेवल पे हो, चाहे बहुत बड़ी संस्था में कुछ उच्च पदों पे बैठे हो, उनमें वो बुद्धि और वो ज्ञान होता है जिसके द्वारा आप अपनी जीवन यात्रा को उनसे कुछ सीख के और उसमें कुछ सहायता उनके ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वो हो गया ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाला। ब्राह्मण एक जाति विशेष को जो बताया जा रहा है, जाति विशेष में तो हम भी ब्राह्मण हैं, तो वो ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण में बहुत कुछ अंतर होता है। वर्तमान समय में वो ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण आपके प्रारब्ध के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा या आपके सत्कर्मों के द्वारा हमें प्राप्त हो जाए, ये हम लोगों का भाग्य है। नहीं तो हम लोगों को वो ही सोचना पड़ेगा कि वो ज्ञान जो वर्तमान समय में अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए जो प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे डिप्लोमा पढ़ाई के लिए, चाहे विदेशों में जाके पढ़ाई करने के लिए, तो उसी को वर्तमान समय में हम लोगों को गुरु मानना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बलवान है, अगर वो लग्न में विराजमान है, तो आप कहीं तक की भी यात्रा करो, कितने भी आप सफल बनो, कितने भी हायर एजुकेशन आप लो, एक समय ऐसा जरूर आएगा जीवन में जब आप उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से ये जीवन यात्रा आपकी शुरू हुई है, क्यों आए हैं। एक ऐसा ज्ञान जो अंत प्रेरणा से आपके अंदर जागृत होगा, और उस ज्ञान को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको वेदों का, पुराणों का, या ज्योतिषी का, या ज्योतिष विद्या का आपको सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। क्योंकि गुरु ग्रह लास्ट में जाके या मिडिल में जाके या शुरुआत में भी जिस तरह के भावों में, जिस तरह के अंशों के अनुसार जिन ग्रहों से दृष्ट है, उसके अनुसार वो अपनी प्रेरणा आपके अंदर पहले से विद्यमान देके आपका जन्म में, लगन में आपके विराजमान हुए हैं, प्रारब्ध के द्वारा मिला आपको। इसका मतलब लग्न में गुरुदेव होने का मतलब यही हो गया कि पहले के प्रारब्ध के द्वारा या आपके भाग्य के द्वारा कोई जन्मों में, किसी जन्मों में आपने उससे संबंधित वर्क या ज्ञान बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त किया है, और वो ज्ञान सूक्ष्म रूप से आपके मस्तिष्क या आपके चित्त में विद्यमान है। उसको क्लिक होना है। अब क्लिक किसी एक शब्द पे हो सकता है, क्लिक किसी सिचुएशन पे हो सकता है, क्लिक किसी गुरु, ऐसा संत या ऐसा महात्मा जिसका आशीर्वाद प्राप्त होके हो सकता है, या अपने माता पिता
जो उसी तरह के संस्कारों से ओतप्रोत है या उसी श्रेणी में आपका जन्म हुआ है, तो आपको बचपन से ही वैसी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े धन कुबेर जिन्होंने जीवन में दुनिया भर का धन एकत्र किया, लेकिन एक समय उनके साथ ऐसा आया कि वो संत समाज में जाके दीक्षित हो गए। किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैनी हो सकते हैं, सनातनी हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, कोई भी धर्म से कनेक्ट हो सकते, लेकिन वो अपना सब कुछ दान करके या अपने परिवार के पास छोड़ के वो उस ज्ञान को प्राप्त करने वाली यात्रा में उन्होंने अपने चरण रख दिए। तो गुरु ग्रह यही सब की प्रेरणा, यही सब चीजें लग्न में बैठ के बहुत ज्यादा मात्रा में आपको प्राप्त करवाते हैं। जन्म कुंडली या ग्रह योगों के विषय में जब चर्चा होती है, सबसे ज्यादा गुरु ग्रह का इफेक्ट और शनि देव का इफेक्ट पूरी कुंडली पे रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण है गुरुदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त है और उनकी दृष्टियों को अमृतमय दृष्टि बोला जाता है। और उससे भी बड़ी बात, आपके जन्म पत्री के 12 भावों में जिसके द्वारा पूरे जीवन की यात्रा चलती है, उन 12 भावों में 5 भावों का कारकत्व गुरुदेव के पास है। और अगर स्त्री की कुंडली उठा ली जाए, अगर स्त्री की कुंडली की बातें की जाए, जैसे पहले हमने शुक्रदेव के पाठ इसके पहले दिए हैं, वहां पे सब जगह हमने बताया है कि स्त्री का कारक ग्रह शुक्र है और स्त्रियों में भी शुक्र ग्रह आपके उस अंश का कारक है जिसके द्वारा संतानोत्पत्ति होती है। लेकिन स्त्रियों की कुंडली में अगर पति का विचार किया जाए कि पति कैसा है, तो आपको गुरु ग्रह देखना पड़ेगा। इसका मतलब 6 भावों का कारकत्व गुरुदेव के पास है अगर स्त्री की कुंडली हो तो, और अगर पुरुष की कुंडली हो तो उनको 5 भावों का कारकत्व प्राप्त है। अब गुरुदेव आपकी कुंडली में अगर कहीं भी विराजमान हो, वो इन 5 भावों से संबंधित आपको कुछ न कुछ अच्छे या बुरे जो भी फल इनके बलानुसार आपको प्राप्त होने हैं वो होंगे ही होंगे। एक बच्चा जन्म लिया तो उसको परिवार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये दूसरा ग्रह डिसाइड, दूसरा घर डिसाइड करेगा। उसका भी कारकत्व गुरुदेव के पास है। अब वृष लगन की कुंडली के अनुसार दूसरे घर का स्वामित्व बुध देव के पास है, तो बुध देव को आपको साथ में देखना पड़ेगा। अगर दोनों की युति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात, इसका अपवाद हो सकता है। अब बोल सकते हैं कैसी अच्छी बात है, लेकिन हम बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा बहुत सी पुस्तकों में लिखा भी गया है कि दृष्टि या युति बुध और गुरु की हो जाए वृष लगन में तो ये योग कारक होती है। लेकिन कुछ वहां पे बाउंडेशन भी है जिसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग यहां पे केवल गुरु ग्रह की बात कर रहे हैं। पंचम स्थान का कारकत्व है आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपका प्रेम, आपकी सहनशीलता, आपकी संतान, आपकी दया आपके अंदर कैसी रहेगी। लग्न में बैठे हैं तो अपने कारक भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो यहां पे वो सब चीजें बहुत अच्छी रहेगी और बहुत अच्छी मात्रा में रहेगी। हायर एजुकेशन लेंगे, संतान चरित्रवान होंगी, संतान से सुख मिलेगा और दया की मात्रा, लोगों का भला करने की मात्रा आपके अंदर विशेष रहेगी। नवम स्थान को देखेंगे, मकर राशि है, नीच के हो जाते हैं, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि लग्न में बैठे हैं। दिशा बल प्राप्त होता है गुरुदेव को यहाँ पे और अपनी पूर्ण क्षमता के साथ यहाँ पे पूर्ण दृष्टि डालेंगे, भाग्यवान होंगे। धर्म से संबंधित या तीर्थों से संबंधित यात्राएं करेंगे, वेदों को या पुराणों को या सनातन धर्म को समझने की प्रेरणा आएगी। धर्म के मामले में बहुत अच्छे संस्कार आपको प्राप्त होंगे क्योंकि नवम दृष्टि से देखेंगे। सप्तम स्थान को देखेंगे, पत्नी के विषय में बहुत अच्छा है। आपकी शादी अच्छे परिवार में होगी, पत्नी संस्कारिक और चरित्रवान होगी और उसके बाद में भाग्य उदय होने की भी प्रेरणा रहेगी। दसम स्थान का भी कारकत्व गुरुदेव को, हालांकि दसम स्थान का कारकत्व बहुत से ग्रहों को है लेकिन गुरुदेव को भी है। यहां से संबंध में भी अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे।
11वें स्थान का भी है। लग्न में बैठे तो वहां के फल भी अच्छे प्राप्त होंगे, क्योंकि लगन से 11वां स्थान 11वां ही रहेगा। अब वृष लगन में यह अष्टम स्थान और 11वें स्थान का स्वामित्व प्राप्त है इनको। तो वृष लगन वालों को अगर गुरुदेव लगन में बैठते हैं तो रहस्य से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित इन सब कामों से विशेष लाभ भी दे सकते हैं। इन सब कामों को बहुत अच्छी तरह से आप समझ भी सकते हैं और उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे सिद्धि रूप में हो, चाहे ज्ञान के रूप में हो। जुआ सट्टा भी यहां से देखा जाता है, उसके संबंध में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उनके कारकत्वों के संबंध में, उन ग्रह के कारकत्वों के संबंध में और कारक भावों से कारकत्वों के संबंध में हम लोग एक ही ग्रह से बहुत कुछ चीजें पता करके नोटिंग करके रख सकते हैं और पूरी कुंडली का अध्ययन करके उसको मिक्सअप कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आगे की यात्रा चालू होती है कि चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, फिर नवमांस कुंडली, बाकी वर्ग कुंडलियां, षड्बल, अष्टक वर्ग। जैसे ये ज्योतिष की जो यात्रा है वो कोई मामूली यात्रा नहीं है। इसको समझने के लिए कुछ पाठों के द्वारा अगर हम लोग कुछ भी नॉलेज इसका प्राप्त कर सके तो ये यात्रा बड़ी मजेदार यात्रा होती है। आदमी आगे से आगे उसमें जाने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, बशर्ते वो ग्रह आपका सपोर्ट कर रहे हो, आपकी बुद्धि आपका सपोर्ट कर रही हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ज्ञान के वो तंत्र, वो नसें एक्टिव होती है जिसके द्वारा हम लोग बहुत कुछ अपनी अंत प्रेरणा के द्वारा, अपने उस दिव्य ज्ञान के द्वारा जो हर इंसान के अंदर अवेलेबल है, केवल उसको स्पंदित करना है, आपको उसको जागृत करना है। और वो जागृत यही सब पठन पाठन और श्रवण से होती। वृष राशि है, वृष राशि के अंतर्गत कृतिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, इसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। और मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, उसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। नवमांस, कोई भी ग्रह अगर वृष राशि में 3.20 डिग्री तक हो तो मकर के नवमांस में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो कुंभ के नवमांस में रहेगा, 10 डिग्री तक हो मीन के नवमांस में रहेगा, 13.20 डिग्री तक हो मेष के नवमांस में रहेगा, 16.40 डिग्री तक हो वृष के नवमांस में रहेगा, 20 डिग्री तक मिथुन के नवमांस में रहेगा, 23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांस में रहेगा, 26.40 डिग्री तक सिंह के नवमांस में रहेगा, 30 डिग्री तक कन्या के नवमांस में रहेगा। अंश बल समराशि है, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवा अवस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था, 30 अंश तक बाल्यावस्था। आशा है आपको पाठ और पाठ से संबंधित बातें आपको समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक आपने सुना है, और हमारी इच्छा यही है, जो कि आप माने ये जरूरी नहीं है कि जब सुना है और समझ में आ रहा है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि हमारा मकसद केवल इतना है कि ग्रह से संबंधित या कुंडली से संबंधित जो भी वर्तमान समय में सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग गलत बातों को सुन के जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उसको हम कितना दूर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको अगर ये सही लग रहा है तो फिर शेयर आपको करना है, फेमस भी आपको करना है। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। पाठ के संबंध में कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। कोई भी ग्रह को समझने के लिए किसी एक ग्रह से कुंडली का निर्धारण नहीं होता, और युति और दृष्टि द्वारा उन फलों में कमी और बेसी दोनों चीजें हो सकती है। सबसे ज्यादा डिपेंड होता है युति और दृष्टि के पहले बचपन की महादशा और दशा और संस्कार कि किस तरह के संस्कारों के द्वारा आपका जीवन शुरू हुआ है
और वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। वर्तमान कर्मों के हिसाब से वही ग्रह जो अच्छे फल देने वाले थे वो गलत फल भी दे सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह का फल या कुंडली का फल देश काल और परिस्थिति अनुसार होता है, वैसा का वैसा नहीं होता है जो पुस्तकों में लिखा गया है। जो वाणी को विराम देते हैं मित्रों। जय माता।